हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। सो गाइस, भारत से जिसने पंगा लिया है, भारत ने उसको ऐसे नहीं छोड़ा। ये हमेशा से होता है और आज भी हुआ है। और लोग भारत से पंगा। भारत ने तुर्की से छीनी 22,000 करोड़ की डील। उर्दगान की निकली चीखें। तो भाई उर्दगान इस टाइम चीखें मार रहा है कि किससे पंगा ले लिया है। भारत ने तुर्की के हाथों से 22,000 करोड़, गाइस बहुत बड़ी रकम होती है। तकरीबन $2 बिलियन की तकरीबन डील भारत ने 2.56 बिलियन डॉलर, सॉरी 2.5 के 6 बिलियन डॉलर, 7 इस तरह बिलियन डॉलर की डील जो है वो छीन ली है तुर्की से भारत ने। क्या हुआ सारा कुछ जानेंगे, डील क्या थी सब कुछ जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। इनसाइड नॉलेज का वीडियो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली अपडेट भारत की तरफ से तुर्की को दिए गए बड़े झटके को लेकर है, क्योंकि 22,000 करोड़ रुपए का ये झटका ही तुर्की की अकल ठिकाने लगा सकता है। वहीं पर हमारी दूसरी अपडेट अमेरिका में बढ़ते हिंदू फोबिया के खिलाफ एक भारतीय अमेरिकी सीनेटर के अमेरिकी संसद में बिल पेश करने को लेकर है, जो अमेरिका में हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है। तो चलिए इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ सालों से तुर्की काफी भारत विरोधी हो चुका है और बार बार भारत द्वारा समझाने के बावजूद तुर्की की सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, जिसकी वजह से आखिरकार तुर्की की अकल ठिकाने लगाने के लिए भारत ने सबसे बड़ा कदम उठाया। दरअसल लेटेस्ट अपडेट के अनुसार भारत की तरफ से तुर्की की एक कंपनी के साथ 22,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया। रेफरेंस के लिए आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है उसके अंतर्गत तुर्की की एक शिपिंग कंपनी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ मिलकर भारत के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट शिप के डिजाइन वर्क में मदद करने वाली थी। इस डील को पिछले साल अगस्त 2023 में साइन किया गया था और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ तुर्की की कंपनी एक हेल्पर के तौर पर काम करती, लेकिन अब तुर्की के साथ लगातार बिगड़ रहे संबंध और भारत विरोधी गतिविधियों की वजह से हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया है। अगर सब कुछ सही तरह से चला तो ये 5 फ्लीट सपोर्ट शिप भारतीय नौसेना को 8 साल के अंदर मिल जाते। हालांकि अभी इस बात को लेकर कोई अपडेट नहीं है कि तुर्की की कंपनी को बाहर निकालने की वजह से क्या इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन पर कोई असर पड़ेगा या हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इसे अकेले ही समय पर पूरा कर सकती है। दोस्तों, जिन 5 फ्लीट सपोर्ट शिप की बात की जा रही है उनमें से हर एक जहाज का वजन 45,000 टन का होगा और ये भारतीय नौसेना के पास मौजूद एडवांस युद्धपोत से लेकर दूसरे वेसल तक जरूरी लॉजिस्टिक सप्लाई पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। इन फ्लीट सपोर्ट शिप की मदद से भारतीय जहाजों को बार बार रीसप्लाई के लिए हार्बर पर जाने की जरूरत नहीं होगी और बिना हार्बर पर आए उन्हें बीच समुद्र में जरूरी सप्लाई और लॉजिस्टिक उपलब्ध कराई जा सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि ये फ्लीट सपोर्ट शिप 22,000 किलोमीटर की रेंज रखते हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया में कहीं पर भी भारतीय नौसेना के जहाज को लॉजिस्टिक सप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट भारतीय नौसेना के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर तुर्की से हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को अचानक से क्यों टर्मिनेट कर दिया? तो इसके पीछे काफी बड़े कारण मौजूद है। दरअसल हाल फिलहाल में तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाया और भारत को नाराज किया, बल्कि तुर्की ने मालदीव को खतरनाक TB2 ड्रोन भी सप्लाई कर दिए, जो आज हिंद महासागर में चीन का पपेट बन चुका है। इसके अलावा तुर्की अजरबैजान के साथ मिलकर अर्मीनिया को परेशान करने में भी शामिल है, जो कि भारत द्वारा समर्थित है। हम ये समझ सकते हैं कि कैसे तुर्की कई ऐसे देश के साथ मिलकर काम कर रहा है जो खुलकर भारत का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में किसी टर्किश कंपनी का भारतीय नौसेना के इतने अहम प्रोजेक्ट में जुड़ा रहना हमारे लिए बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि तुर्की की कंपनी को बाहर निकालना भले ही इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को आगे ढकेल दे, लेकिन ये हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से एक अच्छा कदम है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले आपके हिसाब से तुर्की को बाहर निकालने का फैसला भारत का सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, क्योंकि इससे टाइमलाइन पर असर पड़ेगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये अपडेट अमेरिका में एक हिंदू सीनेटर श्री थानेदार की तरफ से अमेरिका की संसद में पेश किए गए नए प्रस्ताव को लेकर है, जो अमेरिका में बढ़ रहे हिंदू फोबिया और हिंदुओं के खिलाफ नफरत को लेकर पेश किया गया। श्री थानेदार ने सदन के बीच में कहा कि
अमेरिका में हिंदुओं के सकारात्मक योगदान के बावजूद भी आज अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ अपराध और नफरत तेजी से बढ़ती जा रही है। हिंदू मंदिरों और आस्था पर जिस तरह से हमला हुआ ये काफी निंदनीय है और इस स्थिति से निपटने के लिए हमें कड़े कानून की जरूरत है, जिसको लेकर से थानेदार कई हिंदू लीडर्स के साथ मिलकर अमेरिका में काम कर रहे हैं और हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसकी वजह से अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अपराध को कम किया जा सके। फिलहाल उन्होंने सदन में हिंदूफोबिया को रोकने और कंट्रोल करने के लिए प्रस्ताव को पेश कर दिया है, जिसका पास होना या ना होना आगे तय होगा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। इन अमेरिका वालों को ये चीज सोच समझ के करनी चाहिए कि पूरा एक तरह से आधा अमेरिका इस टाइम भारतीय हिंदू चला रहे हैं, तो इन लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि वाकई उनको प्रोटेक्शन बनती है। बिल्कुल। और भाई अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तुर्की से 22,000 करोड़ की डील छीन ली है। मतलब यार देखो इसमें एक और बात है, और इसके पीछे भाई छीनना बनता क्यों नहीं, उसकी मेन वजह है। देखो अगर एक कंट्री आपके साथ बार बार अच्छा कर रहा मुद्दा उठा रहा हो, बार बार आपके नहीं अगेंस्ट भारत उसके साथ अच्छा कर रहा हो और आगे से तुर्की हमेशा बुरा कर रहा हो, तो जाहिर बात है भारत को एक टाइम पे गुस्सा आएगा और भारत उसको दंडित करेगा। और सबसे बड़ा ये झटका उनको दिया एक किस्म का, ये 2.5 to $6 ये तुर्किश बिलियन के लिए बहुत बड़ी चीज है। तुर्की के पास फॉरेक्स रिजर्व भी मेरे ख्याल में 80-90 बिलियन डॉलर का है, तो उसमें से आप सोचो तकरीबन $3 बिलियन का भारत ने उससे मतलब वो छीन लिया जो उसके पास पैसा आना था। तो आप सोचो कितना बड़ा नुकसान हुआ तुर्की का। और मेन बात यार पता है क्या है, इंडिया अब उस देश के साथ उसी भाषा में जवाब देगा जो देश इंडिया के साथ जिस तरीके से बात करता है। और मेन बात इसमें ये भी है ना कि देखो इंडिया के पास पैसा है, किसी कंट्री को भी जाकर इंडिया उसके साथ बातचीत करके कर लेगा। और इनको एक किस्म का सबक देना भी चाहिए था और इंडिया ने दिया भी है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर दी थी। उसके मामले में देख लो, ग्रीस को ब्राह्मोस की बात चल रही है, आर्मेनिया को वेपन्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहा है। तो इंडिया ने कहा है कि भाई मैं उसको ऐसा जवाब दूंगा कि तुर्की भी याद रखेगा। और देखो एक वो कंट्री जिसको पैसे की जरूरत हो और उससे आप अगर 2 से 3 बिलियन डॉलर छीन लो, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत बड़ी दूसरी बात जो हिंदूफोबिया फैल रहा है अमेरिका में, उसको भी लगाम देने के लिए भारत ने अपना बिल पास उधर मतलब सेनेट में दे दिया, होना भी चाहिए, उसको होना भी चाहिए। और भाई ये चीज वाकई उनको समझ आनी चाहिए कि इस टाइम अमेरिका का मोस्टली सबसे बड़ी जो कंपनीज है ना वो इंडियन चला रहे हैं, तो उन लोगों को इस भी तो भाई हर मामले में देखा जाए तो बाइडेन भी इंडियंस का साथ देता है। देखो कोई भी हो, चाहे बाइडेन हो चाहे ट्रम्प हो, कोई देना पड़ेगा। जब इलेक्शन आते हैं तो इंडियन सबसे ज्यादा, देखो 60 लाख के करीब इंडियंस है। भाई आपको 60 लाख, अभी तो शायद उससे भी ज्यादा। मैं आपको बात बताऊं, उधर बहुत बड़ी पावर रखते हैं इंडियन यार। 60 लाख इंडियंस हैं, 60 लाख, बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है। आपका कैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दे। हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।